कई बार मेरे पास एक सवाल आता है कि 1 करोड़ रुपए कितने टाइम में बन सकते हैं। और ये सवाल सुनने के बाद मेरे मन में दो और सवाल आते हैं कि कैलकुलेट करना तो आसान है। दूसरा सवाल आता है कि वहीं तक क्यों सोचना, उससे आगे क्या कोई नंबर नहीं होता। तो इन दोनों सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कि 1 करोड़ रुपए कितने टाइम में बन जाएंगे, ये जो सवाल कोई मेरे से करता है किसी और से करता है, इसका जवाब बड़ा आसान है। और ये डिपेंड करता है कि उस इंसान के पास उस समय कितना कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, और जहां कहीं भी वो इन्वेस्ट करना चाहता है उस एसेट क्लास में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता। सो अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उसको करोड़ बनाना है तो उसको 10 टाइम्स करने पड़ेंगे। वहीं किसी के पास 50 लाख रुपए हैं और करोड़ बनाना है तो केवल उसको दुगना करने हैं। 20 लाख रुपए तो 5 गुना करना है। ये तो मैथ है। सो कैपिटल कितना है, क्या मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्ट की जा सकती है उस एसेट क्लास से जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये उसका आउटकम। वहीं दूसरी तरफ ये एक सवाल आता है कि क्या 5,000 रुपए 10,000 रुपए के एसआईपी से करोड़ बनाए जा सकते हैं। तो इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी समझेंगे कि क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है, और अगर पास्ट में ऐसा हुआ है तो किन किन फैक्टर को ध्यान में रख के हुआ है, और अगर कोई ये सोचता है कि नहीं हो पाएगा तो क्या है, क्यों नहीं हो पाएगा। सो पहली चीज ये है, अगर किसी के पास वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं 20 लाख रुपए, बहुत बड़ा नंबर लगेगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कम नंबर लगेगा, छोटा लगेगा, किसी को बड़ा लगेगा। अभी हम आते हैं छोटे नंबर 10,000 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी पे भी। लेकिन अगर कोई 20 लाख रुपए को 1 करोड़ बनाना चाहता है तो ये बड़ा सिंपल है। 10 साल का टाइम होराइजन चाहिए और लगभग 17-18% का रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एवरेज जहां भी वो इन्वेस्ट करना चाहता है उस एसेट क्लास से मिलने चाहिए, तो बन जाएंगे। अगर उसके पास कैपिटल थोड़ा और ज़्यादा है, अगर आप इसको 25 करें तो दो चीज़ें हैं। अगर उसको रेट ऑफ रिटर्न कम भी मिलता है, लेट से उसको 16% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, 15% का मिलता है, तो भी उसके 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे 10 साल के टाइम होराइजन। सो ये एक फंक्शन है प्रिंसिपल का, कैपिटल अमाउंट का, जितना कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरा टाइम होराइजन, और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो टाइम होराइजन किसी के अपने हाथ में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन रिस्क एपेटाइट। कैपिटल वो भी उसके अपने हाथ में, रेट ऑफ रिटर्न वेरी कर सकता है। तो ये जो लोग सवाल पूछते हैं कि 1 करोड़ कितने में बन जाएगा, आपके पास अगर 20 लाख 25 लाख रुपए हैं तो 10 साल में आप कंफर्टेबली बना सकते हैं 1 करोड़ रुपए, प्रोवाइडेड 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहें बिना उस पैसे को टच किए हुए। लेकिन अगर आप वहां तक इन्वेस्टेड रहते हैं और उसमें अगर आप हर 2 साल और छोड़ते हैं उसी मॉडरेट 15% रेट के साथ, तो उसमें मैजिक कुछ ऐसे होता। 4 साल बाद, 5 साल बाद ये मैजिक ऐसे स्टार्ट होता है। और ये अगर आप लकी रहे, आपको 18% 19% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो जहां आप 10 साल में 1 करोड़ बनाने की बात कर रहे थे वहीं 15 साल में 3 करोड़ रुपए तक बन सकता है। तो ये तो बात हो गई जब किसी के पास बड़ा कैपिटल है वन टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन वैसे लोगों को क्या, जिनके पास कैपिटल कम है या मंथली बेसिस पे वो 5,000 10,000 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो क्या उनको करोड़ों बनाने का जो सपना दिखाया जाता है वो प्रैक्टिकली है, पॉसिबल है, रियलिस्टिक है या नहीं है, इसको समझते हैं। सिंपल, उसको एसआईपी के मोड में लेके आ जाते हैं। अगर आप 10,000 रुपए की बात करते हो
और वही 17-18% का रेट ऑफ रिटर्न हर कोई लेके चलता है, जो आपको कहता है कि करोड़ बन सकते हैं। 10,000 रुपये हर एक महीने इन्वेस्ट करना शायद चैलेंजिंग ना भी हो बहुत सारे लोगों के लिए। जो चैलेंजिंग हो सकता है वो ये हो सकता है 15 साल तक लगातार करना, बिना उसको टच किए हुए करना। शो अगर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कंटिन्यूअस इनकम आ रहा है, इस बात की गारंटी है कि कंटिन्यूअस इनकम आते रहेगा, और उस 15 साल 20 साल के ड्यूरेशन में जो बाकी वेरिएबल्स ऑफ लाइफ हैं वो अगर कंट्रोल्ड रहते हैं तो 15 साल लगेंगे मोटा मोटा करोड़ बनने में, 17-18% रेट के साथ 15 साल 16 साल। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब इसको आप लेट से 20 साल को अगर लेके जाते हैं तो ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज का आप और ध्यान रखें कि 20 साल के टाइम होराइजन में जब आप इसको देखते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए बन रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि 20 साल के बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये जो नंबर है, जितने बाइंग परचेज कैपेसिटी होगी उस 2 करोड़ रुपए की, वो आज के 1 से सवा करोड़ रुपए के बराबर की होगी, यानी पैसा आधा हो जाएगा। सो जो मैं बात कह रहा था कि क्यों 1 करोड़ रुपए की लिमिट तक ही सोचना, उससे आगे क्यों नहीं सोचना। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके सोचिए कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको 20 साल बाद 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा, तो सजेशन ये होगा कि आपको फिर से सोचना चाहिए। 15 साल बाद 20 साल बाद ये पैसा आपका आधा हो जाएगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। पैसा आधा नहीं होगा, उस पैसे से जितना सर्विस और प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं वो आप आधा खरीद पाएंगे। सो अगर आपके पास और इनफ्लो ऑफ मनी है तो आपको या तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजिड होकर चलते हैं, जो बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन और टॉपिक दिखता है कि 1 करोड़ रुपए कैसे बन सकते हैं, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है। आपने देखा कि कैसे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की फैक्टर्स हैं। इसमें मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, नोन है सबके लिए। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना, कंट्रोल, उतने वेरिएबल को कंट्रोल करके रखना जो आप कर सकते हो, एंड उसको अनटच्ड रखना आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। जो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए हो उसको समय से पहले नहीं निकालने के लिए जितने वेरिएबल आपके कंट्रोल में हैं उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, और उस पैसे को बढ़ते रहने देना, ये इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप किसी के वीडियो को देख के कुछ कमेंट करते हैं, समझते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर से अपने आप से पूछिए क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो जो आपके फेवर में नहीं है, और उसको आप अपने फेवर में करने के लिए क्या कर सकते हैं। कौन सी चीज आपके हाथ में है इन तीनों में से। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना सबसे सही ऑप्शन लगता है अमंग अदर पीपल। क्यों? क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंट इनकम है, उनके पास उनकी सैलरी नहीं आएगी ऐसा उनके मन में कोई डर नहीं है। वो बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है, अमाउंट बढ़ा सकते हैं अगर उनकी सैलरी बढ़ती है तो, अगर नहीं भी बढ़ाते हैं बट उनको ये डर नहीं है कि मेरे को अब मार्केट घट गया है तो निकाल लेना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को भी जाके देखें, उसमें मैंने हाईलाइट किया है। आपका कोई कमेंट है, कुछ सुझाव है, फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।